और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मैं आपको देने वाला हूं आज 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 + 3 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज देने वाला हूं और ये 8 पॉइंट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज आप डायरी और पेन लेकर के जरूर नोट डाउन करें, बिकॉज हमारे लाइफ में हम सभी को 24 आवर मिले हुए हैं। एवरीवन, हर एक इंसान जो आज बिल्कुल गरीब हो या जो अमीर हो, यस पीपल फ्रॉम छत्तीसगढ़ आर देयर, वेलकम डियर। चलिए आप लोग अपना टाइप करते रहें, मैं अपनी बातों को कंटिन्यू रखता हूं। आप जहां से भी हैं अपने कमेंट्स में अपने जिस शहर से आप हैं उस शहर का नाम टाइप करते चले जाएं, ताकि मेरे को ये मालूम चल जाए कि हमारे साथ किस किस स्टेट से और किस किस जगहों से लोग अटैच्ड हैं और मैं बेटर आप लोगों तक बातों को रख पाऊं। मैं बता रहा था कि 24 आवर हम सभी के लाइफ में मिले हुए हैं और इस 24 आवर में ही हमें अपनी सभी चीजों को मैनेज करना है, राइट। आप कुछ ऐसा समझे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रतिदिन कुछ ऐसा सिस्टम हो कि आपको 86,400 रुपीज दिए जाएं विद अ कंडीशन, एक शर्त के साथ कि ये 86,400 रुपए आपको प्रतिदिन खर्च कर देने हैं। अगर वो बच गए तो उसको आप अगले दिन यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करना चाहेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल सही आप सब सोच रहे हैं कि हम उन सभी रुपयों को अपने यूज के कार्यों में खर्च कर देना चाहेंगे, बिकॉज कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। ऊपर वाले ने, भगवान ने, उस ईश्वर ने हमें भी हमारे लाइफ में प्रतिदिन 86,400 सेकेंड्स के रूप में दिए हैं। 86,400 86,400 सेकेंड्स प्रतिदिन मिलता है। अब इन 86,400 को आप कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किन प्रोडक्टिव कार्यों में लगाते हैं, इसी पर सारी बातें निर्भर करती है। और सबसे मजे की बात क्या है कि ये जो बचे हुए सेकेंड्स, इसको आप कल को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं, यानी पूरे दिन के अंदर में ही आपको इनको प्रयोग करना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इन समय को हम या तो अनप्रोडक्टिव कामों में बिता दें, टीवी देख करके, गॉसिप करने में, इधर उधर की बातों को करने में, घूमने में, सो करके, अननेसेसरी वर्क्स में, गॉसिप में, चैट्स में, अननेसेसरी सोशल मीडियाज में, या अननेसेसरी टीवीज पे, या अदर चीजों में। ये एक ऑप्शन है जिसमें मैं बताऊं आपको, वर्ल्ड के 80% जो लोग हैं वो अपने टाइम को इन्हीं चीजों में वेस्ट करते हैं, लेकिन जो रेस्ट 20% पीपल होते हैं वो इन्हीं समय को, इसी 24 आवर को यूज कर करके सक्सेस की टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। दैट्स वाई मैंने आज का ये टॉपिक चूज किया, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों के साथ बात करने के लिए, ताकि आपके पास एक आदत बन जाए इफेक्टिवली टाइम को यूज कर पाने की, और सो दैट आप उस टाइम को, जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आप उस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूज करके प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम ले पाए। इन्हीं 24 घंटों को यूज करके कोई अंबानी बन गया, इन्हीं 24 घंटों को यूज करके कोई बिल गेट्स बन गया, इन्हीं 24 घंटों में लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, इन्हीं 24 घंटों में लोग बड़े टॉप लेवल पे चले गए। हमारे पास भी ऊपर वाले ने सबको बराबर, अमीर हो या गरीब, सबके लिए इक्वल 24 आवर दिए हैं, यानी 86,400 सेकेंड दिए हैं। इस समय का प्रयोग, इस समय का उपयोग हम कैसे करते हैं, इस पे ही सारी चीजें निर्भर करती है। आई थिंक आप सब लोग मेरी बात से एग्री कर पा रहे होंगे। अगर आप एग्री करते हैं इन चीजों से, इस बात को मानते हैं कि हम सभी के लिए बराबर वक्त मिला है, तो आप कमेंट में वाई यानी यस टाइप करें सभी लोग प्लीज, क्योंकि आज का सेशन मैं इंटरेक्टिव रखना चाहता हूं। बहुत बारी ऐसा मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग लाइव आके वॉच तो करते हैं, लेकिन उनका दिमाग जो होता है 5-10 मिनट के बाद उनका दिमाग कहीं ना कहीं और घूमने लगता है, वो कहीं और किसी और दुनिया में चले जाते हैं। दैट्स वाई मैंने आज मॉर्निंग में ये डिसाइड किया कि आज से लाइव सेशन होगा, उसमें मैं आप लोगों को इंटरेक्ट रखने का प्रयास करूंगा। और इंटरेक्ट रखने का एक ही तरीका है कि जब आप भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उस तरह आपने भी इन्वॉल्व रहना है इस सेशन में। ये विचार विमर्श का सेशन है, तो हम लोग एक दूसरे को लाइव तो नहीं देख पा रहे हैं, आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं अपने घर पे बैठे हुए, बट एटलीस्ट यस, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग यस टाइप करें कि आपके लाइफ में भी क्या ये जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्या आप भी इसके उन चीजों को सीखना चाहते हैं? यस, लॉट ऑफ पीपल। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस, यस, कीप गोइंग, कम ऑन एवरीवन, प्लीज टाइप यस,
प्लीज टाइप यस, राइट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स सो नाइस ऑफ यू पीपल, ग्रेट, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया कि हमारे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, एवरीवन इज टाइपिंग यस, दैट्स वंडरफुल, कम ऑन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो दैट अब हम लोग बात करते हैं आगे कि क्यों ना इन चीजों को सीखें कि कैसे इस टाइम को मैनेज करें। सो विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। 8 तरीके अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के। नंबर 1, नोट इट डाउन, और वो है अपना टू डू लिस्ट बनाना, मेकिंग अ टू डू लिस्ट, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, मैं जो करता हूं मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं। मैं आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूं जो इम्प्रैक्टिकल हो, मैं अपने लाइफ में जो चीजें करता हूं मैं वही चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं प्रतिदिन रात में सोने के पहले बनाता हूं MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और आज का सेशन बहुत फनी होने वाला है, इसलिए आज इसको पूरे कंटिन्यू आप देखिएगा, अपने लोगों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, वॉच पार्टी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये पॉइंट आपको शायद बहुत जगह पे ना मिल पा रहे हों, और ये लाइफ बहुत प्रैक्टिकल जो मैंने अपने जीवन में सीखा है उसके साथ मैं शेयर कर पा रहा हूं। मैं खुद बनाता हूं MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और उसको मैं नोट डाउन करता हूं रोज रात में सोने के पहले, सो दैट कि अगले दिन के लिए मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी रात में सोने के पहले एक पेपर पे अपना MIT जरूर बनाएं, टू डू लिस्ट जिसे कहते हैं कि हमें कल क्या करना है। MIT आपको नोट डाउन करने हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, मेकिंग अ टू डू लिस्ट। आपको जो भी काम करने हैं उन सभी कार्यों को आप क्या करें, आप उन सभी कार्यों को 5 कैटेगरीज में बांट दें। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरी में बांट दें, 5 अलग अलग वर्ग में बांट दें। वो वर्ग कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता दूं। सबसे पहले जो हमें करना है वो तो अपने कार्यों को बांटना है वो फिजिकल, यानी जो हमारे शरीर संबंधी शारीरिक कार्य हैं उनके लिए, जैसे योगा करना, प्राणायाम करना या नहाना, ये जो सारे काम हैं उसको आप फिजिकल में रख सकते हैं। नंबर 2, मेंटल, ऐसी चीजों, मानसिक चीजें, ऐसी चीजें जिसको करने से आपका ब्रेन डेवलप करता हो। किताबों को पढ़ना, यूट्यूब पे पॉजिटिव वीडियोस को देखना, ये हमारे मेंटल कार्य हैं। इसको आप कैटेगरी नंबर 2 में डाल सकते हैं। नंबर 3, सोशल, जो आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए जरूरी है, वैसे उसमें भी आपको समय देना है, तो उसको भी आप बांट सकते हैं। 4th पॉइंट इज योर फाइनेंशियल, आपके करियर के लिए, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी अदर प्रोफेशन में आप हैं, तो उसके लिए भी आपको समय चाहिए, तो कैटेगरी नंबर 4 में भी आपको उसको पॉइंट बनाने हैं। नंबर 5 इज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक या धार्मिक। तो ये 5 कैटेगरी, लेट मी रिपीट वंस अगेन, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये 5 कैटेगरी में आपको जो जो कार्य करने हैं आपको उनको लिख डालना है अपने जस्ट टू डू लिस्ट में, MIT में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में। ये हमने लिख दिया। नाउ मूविंग अहेड, इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम इन चीजों को लिख देते हैं और जो मैंने कैटेगरी आपको बताई, सेकेंड पॉइंट में कैटेगराइज कर दें आप इनको। सबसे पहले तो टू डू लिस्ट में आपने सारे कार्यों को लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर डाउन करते हुए आपको नोट डाउन कर देना है। नोट डाउन करने के बाद स्टेप नंबर 2 आपको करना है कैटेगराइज, कि कौन सा कार्य हमारे किस वर्ग में आता है। मैंने आपको 5 वर्ग बताए, 5 कैटेगरी बताए, उन 5 कैटेगरी में आपको इन सारे कार्यों को अलग अलग लिख देना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा एक्सरसाइज है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हर दिन मैं आपके साथ जब भी बात करता हूं तो मैं कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर आप लोगों को देता हूं, सो दैट कि आप उन चीजों को अप्लाई भी कर पाएं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि दे आर डूइंग, वो कर रहे हैं। मैं बता दूं 20% पीपल जो होंगे वही करेंगे, 80% पीपल मेरे इतना बताने के बाद भी नहीं करेंगे। गॉड ब्लेस यू कि आप क्या करते हैं, ये आपकी लाइफ है, चॉइस इज योर्स। बिकॉज मैं जैसा हमेशा कहता हूं, सक्सेस कम्स थ्रू चॉइसेस नॉट बाय चांस। सफलता चुनाव का परिणाम है, हम जो चुनते हैं उसी से हमें सफलता मिलती है, ये भाग्य से नहीं मिलता। तो हम जो अभी करेंगे वही चीजें हमारे भाग्य के रूप में सामने आएंगी हमारे पास, राइट। सो प्लीज जस्ट लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, इट विल क्रिएट मिरेकल्स। ये आपके लिए चमत्कार काम करेगा। मोर देन 40+ पीपल ऑलरेडी अटैच्ड एंड आई होप कि सभी लोग बातों को सुन रहे होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमें क्या करना है,
आपने टू लिस्ट बना लिया, आपने कैटेगराइज कर दिया, उसको वर्ग में बांट दिया। स्टेप नंबर 3 में आपको करना है रैंक, प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। क्योंकि आपने सारे कार्यों को लिख डाला, अब लिखने के बाद क्या होता है कि कौन सा काम करना हमारे लिए जरूरी है और कौन सा काम करना जरूरी नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको एक बहुत यूनिक फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं, बिल्कुल यूनिक फ्रेमवर्क, जो अभी बिल्कुल फेसबुक लाइव स्टार्ट करने के 1 घंटे पहले मैं बैठ करके हमेशा कुछ अपना ब्रेन स्ट्रॉमिंग करता रहता हूं, सो दैट आप लोगों के लिए कुछ नई चीजों को दे पाऊं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर रिपीट करना। सर रिपीट मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आज टाइम लिमिटेड है मेरे पास, और ये भी टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि जब वो चीजें हो रही है आपको ध्यान से उन चीजों को सुनना है, राइट। तो आप दोबारा प्ले करके देख लेना, सो दैट कि आपके पास वो सारी चीज दोबारा मिल जाए। मैंने आपको बहुत सिंपल बताया, अभी से भी भाई ध्यान से आप लोग सुने। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बनाना। नंबर 2, 5 कैटेगरी में बांटना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, 5 कैटेगरी में चीजों को बांट देना है। बांटने के बाद स्टेप नंबर 3 हमें करना है उसको प्रायोरिटाइज, उसको प्राथमिकता के रूप में हमें डालना है। प्राथमिकता में डालने के लिए मैं आपको देने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, बिल्कुल यूनिक फ्रेमवर्क, जो जस्ट अभी मैंने उसको यू कैन से न्यू इन्वेंशन कि हाउ कैसे उसको हम कर सकते हैं। और वो तरीका है कि हम उसको 4 भाग में बांटे, और आज मैं उसको याद करा दूंगा आपको, क्योंकि इससे मैं भी परेशान था, मुझे बार बार कंफ्यूजन होता था कि इसको कैसे मैं करूं। बट आज वो एक बहुत अच्छी चीज रिवील हुई है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैंने उसको इनफैक्ट नोट डाउन भी करा है, आप मेरे साथ उसको रिपीट कर सकते हैं। दैट इज, वो आपको कुछ एक फ्रिज के जैसा लगेगा और वो याद भी हो जाएगा। सबसे मजे की बात है कि वो याद भी हो जाएगा। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एंड वो 4 वर्ग में जो आपको कैटेगराइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, इसके लिए आप क्या करें, आप मेरे साथ बोलें, जहां बैठे हुए हैं आप वहीं से आप बोलें। नीनू, इनू, नुई, उई। यस, आपने सही सुना। कुछ अजीब तरह की बात मैं कर रहा हूं, मैं बताता हूं इसके बारे में। नीनू, इनू, नुई, उई। What is Ninu? Ninu is not important, not urgent. Ninu, N-I-N-U. Not important, not urgent. Inu, important, urgent. I for important, U for urgent. Ninu, Inu, Nui, N-U-I. Not important, but urgent. And Ui, important, urgent. राइट? रिपीट कर रहे होंगे आप मेरे साथ। नीनू, इनू, नुई, उई। नीनू, इनू, नुई, उई। नीनू, इनू, नुई, उई। नीनू, इनू, नुई, उई। यस, एक बड़ा मजेदार टाइप का फ्रेम बन गया है जो बहुत मजा आपको आएगा। नीनू, इनू, नुई, उई। नीनू मीन्स नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, जो महत्वपूर्ण भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। इनू, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। नुई, नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है। एंड उई, इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। अब जो आपने 5 कैटेगरी में चीजों को बांटा, उसको आपको इस आधार पर प्रायोरिटाइज करना है कि प्राथमिकता में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, कौन सी चीजें ऐसी हमारे लिए हैं जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो अर्जेंट होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ना ही इंपॉर्टेंट होंगी ना ही अर्जेंट होंगी। करेक्ट? जैसे टीवी देखना, इट बहुत ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, वहां पे टाइम आप बचा सकते हैं। आपके घर के बाहर किसी ने बेल बजाया, बाहर से कोई आया, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ही जाकर के गेट को खोलें। इट्स अर्जेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किस कार्य को आप खुद कर सकते हैं। देखिए एक चीज समझिए, सारे कार्य अगर आप खुद करने जाइएगा तो 24 आवर का जो डे है वो भी कम हो जाएगा, राइट? तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसको हमें डेलीगेट करना होता है, किसी दूसरे से भी कराना सकते हैं आप उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गेट को बाहर किसी ने नॉक किया तो आप किसी और को ही बोल करके गेट खोलने के लिए बोल सकते हैं। यू कैन सेव योर टाइम,
आपके पास मेल आया है, आपके पास कोई व्हाट्सएप आया है, कोई मैसेज आया है, इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कि आप अभी के अभी देखें। यू कैन डिसाइड अ टाइम कि उस टाइम पे आप सोशल मीडिया को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग फेसबुक टाइप कर रहे हैं, इट्स अ टाइम कि जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। बहुत सारी चीजें और भी लाइफ में है, लेकिन आप सभी लोग वंडरफुल गाइस कि आप सभी लोग इस टाइम पे आकर के इसको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, राइट? तो इस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप उसको प्राथमिकता पे तय करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके लिए कैटेगराइज कर पाना और प्राथमिकता तय कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हमें करना क्या है। हमें सबसे अधिक समय, सबसे अधिक प्रायोरिटाइज उस चीज को करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। ज्यादा फोकस वहां पे करना है जो हमारे लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जब आप अर्जेंट पे और इंपॉर्टेंट पे फोकस कीजिएगा तो आप पाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। आपके लाइफ में आप देखेंगे बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये नीनू इनू नू युई का फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि टाइप यस एवरीवन, टाइप यस एवरीवन, टाइप यस। क्योंकि नीनू इनू नू युई का जो फॉर्मूला है जस्ट रिसेंटली इन्वेंटेड फॉर्मूला है, जो अभी 1 घंटे के पहले ही आपके लिए जंगल वर्ड्स में मैंने बनाया है ताकि बहुत लोगों को याद हो जाए। एंड इट्स फेसबुक लाइव इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डियर। अगर आप लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी नाइस, टाइप प्लीज यस। देखो आज के मैंने शुरू में बताया आप लोगों को कि आज थोड़ा मैं इंटरेक्टिव रहना चाहता हूं आप लोगों के साथ, तो एवरीवन टाइप प्लीज वाई फॉर यस। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, यहां तक का जो पार्ट है अगर समझ में आ गया है, टाइप यस एवरीवन। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, कम ऑन एवरीवन, टाइप यस, टाइप यस। ओके, थैंक यू, लॉट्स ऑफ कमेंट्स आर कमिंग, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग इंटरेक्टिव होकर सुन रहे हैं, वंडरफुल गाइस, एवरीवन। पीपल फ्रॉम गुड़गांव, पीपल फ्रॉम बिहार, पीपल फ्रॉम अहमदाबाद, पीपल फ्रॉम बिहार, पीपल फ्रॉम छत्तीसगढ़, पीपल फ्रॉम रांची झारखंड, पीपल फ्रॉम इवन यूपी। ओके, दैट्स नाइस, सो नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मोस्ट ऑफ द पीपल आप वेरी नाइस, कमाल है, ग्रेट, लव यू ऑल, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग रियली मैंने चीजों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स सो नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थ्री पॉइंट्स हो गए। नंबर 4 पे हम लोग आते हैं कि अब इसके बाद करना क्या है। इसके बाद हमें करना है कैटेगरी नंबर 4, डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही चीज को करना। समटाइम व्हाट हैपेंस कि हम लोग एक साथ बहुत सारी चीजों को करने जाते हैं और एक साथ बहुत सारी चीजों को करने की वजह से हमारा कोई सा भी काम बढ़िया से नहीं हो पाता। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार में एक काम को हाथ में लें। मैं आपके साथ अभी फेसबुक लाइव कर रहा हूं, ये मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है, क्योंकि मैं आपके साथ मिलकर के आपके लाइफ को कुछ बेहतर कर पाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में मिले हैं जिनसे मुझे बहुत इफेक्टिवनेस का फायदा मिला है, प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ी है, आपकी भी लाइफ में वो चीजें बढ़ी, राइट? तो ये मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट है। अभी इस समय एक साथ में दूसरा कोई काम और नहीं करूंगा। सिमिलरली डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। अगर आप एक बार में एक चीज को करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत, आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को प्रोडक्टिव वे में कर पाएंगे, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो है वो है कि डिसाइड करना व्हाट टू डेलीगेट। आपको ये डिसाइड करना है कि किन चीजों को आप दूसरों के द्वारा भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप खुद करें। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। हर चीज आपको खुद नहीं करनी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको टाइम बचाना भी है। बहुत सारे और अर्जेंट काम जो होंगे उसके लिए टाइम बचना चाहिए। तो हर चीज खुद ना करके आप ये देखें कि आपके साथ, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, आपके टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारा प्रोडक्ट एंड प्लान एंड एवरीथिंग आप ही करें। आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होगी, जिनके अंदर ये क्षमता होगी कि वो बेहतर प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जस्ट डेलीगेट दोस टास्क। जो आपका पार्ट है आप करें, कुछ पार्ट उनको भी दे। इससे होगा कि इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और दूसरा आपके पास टाइम बच जाएगा और नई चीजों के लिए अपने टाइम को इन्वेस्ट करने का। तो दिस इज द इफेक्टिव वे ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे करके हमें अपने टाइम को बचाना भी है और अपने लोगों को ज्यादा एम्पावर भी करना है।
क्योंकि उनके अंदर भी जब ये उत्साह बढ़ेगा, उनके अंदर भी बार बार चीजों को करने से जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें किस कार्य को डेलीगेट भी करना है। दैट वाज द पॉइंट नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 कि आपको सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। जी हां, ब्रायन ट्रेसी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इसके ऊपर, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमें सबसे मुश्किल लगता है, जिसको करना सबसे टफ लगता है, सबसे पहले उसी काम को करो। इससे होगा क्या? आपने अपनी लिस्ट में बहुत सारे कामों को लिखा है, उस कार्य में कुछ ऐसे कार्य जरूर होंगे जो आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है। अब जो कार्य बहुत मुश्किल लग रहा है तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो है ना, बहुत, देखो ये दिमाग बहुत ही ज्यादा आपको घुमाने का प्रयास करता है, ये आपके साथ गेम प्ले करना चाहता है, ये आपको हमेशा डाइवर्ट करने का प्रयास करता है, और ये हमेशा आपको ये बताएगा कि यार ये तो मुश्किल काम है, इसको बाद में कर लेंगे, अभी जो आसान काम है उसको पहले करते हैं हम लोग, राइट? आप याद करें ना बचपन का समय, जब हम लोग एग्जामिनेशन में जाते थे और में क्वेश्चन पेपर आता था मैथ्स का। मैथ्स में क्वेश्चन पेपर जब आता था तो बहुत सारे सवाल होते थे जो मुश्किल होते थे और कुछ सवाल होते थे आसान होते थे, राइट? वहां हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले जो आसान हमें पता होता था वो पहले बनाते थे और मुश्किल को छोड़ देते थे कि वो बाद में करेंगे, और जनरली ऐसा होता था कि वो लास्ट तक भी वो सवाल हल नहीं हो पाता था। लेकिन लाइफ में हमें क्या करना है, लाइफ में जो मुश्किल काम है प्रतिदिन के, उसको सबसे पहले कर लेंगे। इससे होगा क्या, आपके दिमाग तक ये मैसेज जाएगा कि वाओ, 4 मुश्किल कामों में से तो एक काम मैंने कर दिया, अब तो बाकी काम आसान वाले हैं ना, ये तो बड़े आराम से कर लेंगे हम। और होता वो है जो आपके दिमाग में मैसेज आप डालते हो। मुश्किल काम को अगर सबसे पहले आपने कर दिया तो उसके बाद का जो काम होगा आपको आसान लगने लगेगा। सो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द डे, आप सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करने का प्रयास करें। मुश्किल काम सबसे पहले हो जाएगा, आपका टेंशन कम होने लगेगा, आपको लगेगा कि यस, अब इसके बाद के सारे काम तो आसान हैं। करेक्ट? आप लोग कमेंट भी आते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि कमेंट आप लोग देख रहे हैं और बड़े अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले हम लोगों को करना है, राइट? ये पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 6 था ये, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना। जो कुछ लोग बाद में अटैच हो रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए फिर से थोड़ा रिवाइज कर दूं। मैंने अभी तक 6 पॉइंट्स के बारे में बात किया है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें हम लोग। उसमें सबसे पहला जो काम था वो था अपना टू डू लिस्ट बनाना, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT की लिस्ट बनाना। नंबर 2, उनको कैटेगराइज करना। कैटेगराइज करने मैंने बताया आप लोगों को फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल के रूप में आप 5 कैटेगरी में चीजों को बांट सकते हैं। मूविंग अहेड, पॉइंट नंबर 3 जो हमारा था वो था कि आपको उनको रैंक करना है, यानी प्राथमिकता की सूची में बनाना है कि किस काम को हमें पहले करना है। यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, नीनू इनू नुई उई। इसको आप यूज करेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट। इन 4 कैटेगरी में अगर आप इसको बना देते हैं तो आपके लिए ये फिल्टर कर पाना आसान हो जाता है कि हमें किस कार्य को पहले करना है। पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि डूइंग वन थिंग एट अ टाइम, आपको एक बार में एक चीजों को करना है। और 5वां मैंने आपको ये बताया कि जो चीजें आपको डेलीगेट कर सकते हैं, आप दूसरों के द्वारा करवा सकते हैं, उसको दूसरों के द्वारा करवाने का प्रयास कीजिए, आपके पास समय बचेगा। एंड पॉइंट नंबर 6 जो अभी आपके साथ मैं बात कर रहा था कि अपने समय की शुरुआत, दिन की शुरुआत जो हमें करनी है वो मुश्किल कामों के साथ करनी है, ताकि मुश्किल काम सबसे पहले हो जाए और उसके बाद का काम आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाए। तो ये 6 पॉइंट पर अभी तक हम लोगों ने बात किया है। अगर यहाँ तक की बातें आप लोग जो लाइव वॉच कर रहे हैं आपको समझ में आ चुकी है, अगेन फिर से वही बात, टाइप यस, ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर क्लियर 6 पॉइंट ऑलरेडी सारे क्लियर हैं, टाइप यस एंड 6, यस एंड 6, यस एंड 6। प्लीज लेट्स स्टार्ट। इंटरेक्टिव सेशन है सर, आज हमें थोड़ा इंटरेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि केवल अगर मैं बोलूंगा तो शायद चीजें आप लोगों को समझ में उतनी नहीं आएगी, लेकिन जब आप करते हैं तो वो ज्यादा लर्निंग मोड पे आप होते हैं। यस, लोगों का कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। यस यस, आई नो आप लोग बहुत आज ध्यान से चीज़ों को सुन पा रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन हो रहा है, ये सेशन आपके लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स आते होंगे उससे तो आपको बचा के निकाल लेगा।
यस यस यस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों के मोर देन 20 पीपल ऑलरेडी कमेंट आ चुके हैं। दैट्स सो नाइस, वेरी नाइस गाइस, कि आप सभी लोग वीडियो तो शेयर कर रहे हैं ना आप लोग, वॉच पार्टी बना करके। आपके टीम के लोग जिनको भी ये समस्या आती होगी ना कि सर टाइम नहीं मिलता मेरे पास, टाइम नहीं बचता मेरे पास, भाई सबके पास 24 आवर है, उसी टाइम में लोगों को सारी चीजों को करना है। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। दैट्स वाई मैंने आज का ये टॉपिक लिया है, इफेक्टिवली मैनेजिंग टाइम, हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, बिकॉज सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आपने प्रॉपरली टाइम को मैनेज कर लिया, योर लाइफ विल बी मैनेज्ड। सेकेंड का ध्यान रखने से घंटे अपना ध्यान रख लेते हैं, पैसों का ध्यान रखने से रुपए अपना ध्यान रख लेते हैं। और हमें जो भी काम को करना है तो वो अभी के अभी करना है, क्योंकि पास्ट में जाके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए केवल सोच सकते हैं, लेकिन जो करना है अभी ही करना है हमें। दैट्स वाई ऐसा कहा भी जाता है कि पास्ट इज मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री, सॉरी, पास्ट इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। पास्ट इज हिस्ट्री, जो बीत गया, टुमारो इज मिस्ट्री, उसके बारे में नहीं पता, टुडे इज अ गिफ्ट, आज जो है उपहार है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। और जो काम है प्रेजेंट में करना है वही चीजें आपको रिजल्ट देंगी फ्यूचर में, तो प्रेजेंट पे काम करना है। यस, फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 और भी ज्यादा अहम है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कीप गोइंग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सारे कार्य करने के बाद भी जब हम मुश्किल काम को करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग, यस आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, हमारा दिमाग बहुत चालाक होता है, ये हमें भटकाना चाहता है बार बार। ये हमें क्या करता है, बार बार भटकाने का प्रयास करता है कि इस काम को छोड़ दो, रोक दो, बाद में कर लेंगे, टाल मटोल हम लोग करने लगते हैं। अरे छोड़ो, अभी क्या, बाद में कर लेंगे ना, अभी लाइव सेशन आ रहा है, कौन जाकर के लाइव को देखे, बाद में वीडियो तो रहेगा, वॉच कर लेंगे ना। उस समय आकर के 10 बजे से 11 बजे हमें नाश्ता भी करने का समय होता है, कुछ और भी कार्य करना होता है, थोड़ा सो लेते हैं यार। ये दिमाग आपको भटकाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, जस्ट कीप गोइंग, हमें करते जाना है, हमें लगातार उस काम को करते जाना है। कब तक, जब तक वो पूरा ना हो जाए, क्योंकि जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, कीप गोइंग। एक बार जो काम हाथ में लिया तो बिना उसको फिनिश करने का के छोड़ने का नहीं छोड़ना है, जब तक वो काम फिनिश हम ना कर दें। टोटल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस कार्य में पूरा अपना सोल, एनर्जी, हार्ट सारा लगा दें, ताकि वो काम सबसे बेहतरीन तरीके से हो पाए। कीप गोइंग। दिमाग भटकाने का प्रयास करेगा लेकिन जाने का नहीं, दिमाग भटकाने का प्रयास करेगा बट जाने का नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार गए तो फिर वो मुश्किल काम आपके पास दोबारा मुश्किल के रूप में खड़ा हो जाएगा। राइट, तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले जब आपने ले लिया अपने हाथ में, और उसको लगातार कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन डूइंग जब तक वो पूरा ना हो जाए। उस काम को पूरा करने के बाद ही आपको किसी और काम में अपने आप को लेके जाना है। तो ये था पॉइंट नंबर 7, कीप डूइंग। और उसके बाद हम लोग फाइनल पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8। एंड पॉइंट नंबर 8 जो आता है वो आता है डोंट क्विट। जी, छोड़ना नहीं है उसे, छोड़ना नहीं है, बिकॉज कि जब आप एक बार काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी लग जाती है आपको आदत। आई होप कि आप लोग ड्राइव करते होंगे। ड्राइव करने के समय में क्या होता है, हम जब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, थोड़ा एक्सीलरेटर मोड पे लेके आते हैं, गाड़ी स्पीड जब ले लेती है, उसके बाद से अगर एक्सीलरेटर से हम पाँव हटा भी लेते हैं, उसके बाद भी गाड़ी नॉर्मल मोड में आगे बढ़ती रहती है। मैं बार बार बात करता हूँ ना आदतों की, मैं बार बार रोज कहता हूँ आप लोगों की, रोज हैबिट्स को, जो चीज़ें हम बार बार करते हैं, एक ही टाइम पर बार बार करते हैं। सुबह उठने की भी एक आदत होती है, सोने की भी एक आदत होती है, फेसबुक पे लाइव आने का भी हमने एक आदत बनाने का प्रयास किया, एवरीडे 10:20 AM मॉर्निंग 7। ये भी क्या बन रही है, पिछले 8-9 दिनों से हम लोगों की एक आदत बन रही है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ये मैसेज ना भी दूं तब भी आप 10-20 पे मोबाइल खोल करके जरूर इस पेज पे आके एक बार चेकआउट जरूर करेंगे कि क्या काशीनाथ पांडे जी लाइव हैं या नहीं है, क्योंकि 8-9 दिनों में हमें बन गई एक आदत ऑन टाइम पे आने की। रेडी होकर के रामायण खत्म हुआ और आप आकर के बैठ जा रहे हैं।
मैं भी खुद तैयार हो जा रहा हूं एवरीडे। दिमाग के अंदर सिग्नल रोज जा रहा है यस कि मुझे 10-20 ऑनलाइन आ जाना है लाइव लोगों के साथ कुछ नए चीजों के बारे में बात करने के लिए, राइट। तो जब आप इन चीजों को करना स्टार्ट करते हैं, और एक बार जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि गाड़ी एक्सीलरेटर मोड पे जब आप स्पीड देते हैं, उसके बाद गाड़ी के अगर एक्सीलरेटर से पैर को हटा भी लेते हैं तब भी गाड़ी कीप ऑन गोइंग रहती है, गाड़ी चलती रहती है। सिमिलरली अगर आप बार बार सेम टाइम पर मुश्किल कामों को करने की रोज बना लेंगे एक आदत, उसके बाद आप चाहो न चाहो ऑटोमेटिकली वो काम ऑटो मोड पे होने लगता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को आज से 4 से 5 दिन पहले जो फेसबुक लाइव था वहां मैंने आपको 21/90 रूल बताया था कि 21 दिन तक अगर किसी काम को हम लगातार करते हैं, लगातार करते हैं, तो वो हमारी हैबिट में यानी आदत में शामिल हो जाती है। और अगर 90 डेज तक उसको कर लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है लाइफ स्टाइल, वो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है, राइट। तो ये 8 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किए, और इसके साथ में आपको लोग को मैं लास्ट 5 मिनट्स मेरे पास हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक और टेम्पलेट या फ्रेमवर्क जरूर देना चाहूंगा। जो लोग अभी तक कंटिन्यूअसली लाइव पिछले मोस्टली 45 मिनट्स से लाइव सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट गिफ्ट वो क्या है, एक टेम्पलेट जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। आपको करना क्या है, सभी लोग प्लीज इस काम को जरूर कीजिएगा। एक पेपर पे आपको लिखना है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन के नाम लिखने हैं, राइट। और उसके साथ आपको ऐसे लिखना है सप्ताह का नाम, दिन का नाम, सॉरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपको लिखना है, कॉलम बना लेना है। और इस साइड में आपको लिखना है टाइम कब से, सुबह 4 बजे से लेकर के और रात में 12 बजे तक का, एक घंटे का स्लॉट बनाते हुए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, सो ऑन, रात में 11 से 12। क्लियर हो पा रहा है ना आप लोगों को। एक तरफ लिखना है रोज एंड कॉलम्स के रूप में, रोज एंड कॉलम्स, समझ पा रहे हैं आप लोग। रोज एंड कॉलम्स में एक तरफ दिनों के नाम लिखने हैं और एक तरफ टाइम को लिखना है, एक घंटे के गैप में, इंटरवल में, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसा करते हुए रात में 11 से 12 तक का, करेक्ट। जब आप ये लिख लेंगे, अब क्या करना है, आपको खुद से अपना एक चार्ट पूरे वीक भर का बनाना है कि रोज मैं किस समय क्या करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 बजे आप उठते हैं, उठ करके रेडी होते हैं, नोट इट डाउन कि ये मेरा मेंटल विकास का समय होता है, इसमें मेडिटेशन करता हूं। 5 से 6 ये मेरा फिजिकल वर्क होता है, मैं उसमें एक्सरसाइज करता हूं। 7 से 8 ये समय मेरा कुछ बुक्स को पढ़ने का होता है, भी मेंटल में आ जाएगा, नोट इट डाउन। 8 से 9 मैं अपने कर्म योग में लगता हूं, मैं लोगों से बातचीत करता हूं, राइट। तो शाम में 5 से 6 ये मेरा सोशल टाइम होता है, मैं दोस्तों से मिलता हूं, राइट। दिन का 10 से 5 मैं अपने काम में लगा हुआ होता हूं, ये मेरा कर्म योग है, ये मेरा फाइनेंशियल पार्ट हो जाएगा, उसको नोट डाउन करें आप। किस समय कौन सा काम आप करते हैं ये आपको नोट डाउन करना है। आप एक वीक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में कितना समय बेकार हम गंवा रहे हैं। आपको ये पता चल जाएगा कितना टाइम अननेसेसरी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और आप खुद अपने जज हैं। देखो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे सबसे बेहतरीन जज हम खुद होते हैं, दूसरा कोई हमारे लाइफ को जज नहीं कर सकता। किन चीजों को हम करते हैं, किन चीजों को हम नहीं करते हैं, ये हम बेटर जानते हैं। हमें पता होता है कि कौन सी चीजें हम सही कर रहे हैं, कौन सी चीजें गलती कर रहे हैं, लेकिन अनटिल अनलेस उसका एक मार्किंग नहीं हो, उसका मेजरमेंट नहीं हो, तब तक वो पता नहीं चलता है। जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं उसमें आप स्ट्रेच भी नहीं कर सकते, उसमें ग्रो भी नहीं कर सकते। तो मेजर करना बहुत जरूरी है। और ये टेम्पलेट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टेम्पलेट आपकी मदद करेगा आपके टाइम को आपको बताने में कि आपका समय कहां कहां व्यतीत हो रहा है। आपके रुपए, मैंने शुरू में बताया था ना, आपके रुपए फालतू कहां कहां खर्च हो रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और जब एक बार पता चल जाएगा आपको कि मेरे ये रुपए वेस्ट हो रहे हैं, मेरा ये समय वेस्ट हो रहा है, तो क्या लगता है हम उनको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे? हम प्रयास करेंगे कि वो रुपए हमारे बच जाए। और वो जब रुपए बचेंगे उसको हम किसी अच्छे जगह पे यूज करेंगे, यस और नो। उस टाइम को हम कहीं ना कहीं किसी बुक्स को पढ़ने में, किसी मोटिवेटिंग चीजों को करने में, या अपने बॉडी को और हेल्दी वेल्दी बनाने में अपना यूज करेंगे। हमें ये पता चल जाएगा। जब हम मेजर करेंगे तभी जाकर के चीजें पता चलती हैं। जब तक हम मेजर नहीं करते ये चीजें हमें पता नहीं चलती।
तो आई होप कि ये सारी बातें आपको आज समझ में आई होंगी। आपके कमेंट्स, ये चीज़ें आपके लाइफ में क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और लास्ट में जाते जाते आपके लिए 2 होमवर्क। मेरे से लोग बोलते हैं सर आप होमवर्क बहुत देते हैं। देना पड़ता है सर, बिकॉज आई रियली वांट कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए। और क्लास वर्क तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि होमवर्क को जरूर करें। कमेंट्स में मुझे भी बताएं, या तो फेसबुक लाइव के हमारे जो कमेंट्स हैं उसमें आप डालें, मेरे यूट्यूब के वीडियोस जो हैं उस पर आप जाके कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आपके लाइफ में ये चीज़ें वर्थ वाइल हैं कि नहीं, ये काम कर रही हैं कि नहीं। चलिए आते हैं होमवर्क पे। नोट इट डाउन। होमवर्क जो हमें करना है, सबसे पहला करना है काम कि आपको बनाना है अपना टू डू लिस्ट। रोज रात में सोने के पहले, रोज हर दिन आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क है। देखो, मैं देखने नहीं आऊंगा, आपको खुद से अपने आप के साथ में ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। लाइफ आपकी है, बेहतर आपको करना है उसे। तो इसको अगर आप करेंगे तभी जाकर के रिजल्ट आएगा, राइट। एंड होमवर्क नंबर 2 कि आपको यह बताना है कि आप ऐसा और क्या करेंगे ताकि आपके लाइफ में इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट और बेटर काम करें। कैसे उसको मोमेंटम में लाएंगे। कुछ आइडिया आपको खोजने हैं कि मैं अपने समय को और बेहतरीन कैसे प्रयोग कर सकता हूं, राइट। तो ये 2 होमवर्क है, आपको टू डू लिस्ट बनाना, जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया उसको बनाना, और अपने लाइफ में टाइम को और बेटर कैसे कर पाएंगे इसके बारे में खुद से अपने बारे में लिखना। और अगर कमेंट्स में मुझे भी आप कुछ और सजेशन बताएंगे इसमें समय को और बेहतर तरीके से कैसे हम लोग यूज़ कर पाएँ, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इनर्जेटिक हैं, आपके पास वंडरफुल आइडियाज़ हैं। और इतने सारे लोगों के साथ में जब नए नए आइडियाज़ को हम लोग लेकर के यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उससे सभी का